बच्चों, कैसे हो? मैं सुदाइश बघेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब के चैनल मैथ्स बाय सुदाइश बघेल में। आज कक्षा 8 में हम चैप्टर नंबर 15 मैथ्स में आलेख के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप आलेख ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आलेख कई तरह के होते हैं। जैसे इसमें आपको है कि ये बार ग्राफ है, तो ये क्या कंपैरिजन के लिए होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम आलेख पेपर पे ही आलेख बनाएं। हम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को या फ़ायदे नुकसान या जनसंख्या के बारे में, बरसात के बारे में, तरह तरह की चीज़ों के लिए जो लंबे आंकड़े होते हैं उनको बताने के लिए हम आलेख का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम बार ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो बार ग्राफ में कैसा होता है, आपको एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। तो आप सबको पता है ऑलरेडी, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 6 से। यहाँ पर आपका एक्स अक्ष दर्शाया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, वाई में आपने 0, 5, 10, 15 ले रखा है और यहाँ विषय ले रखा है आपने इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो इसको दर्शाने के लिए मान लीजिए कि हाँ भाई हमारे इंग्लिश में कितने नंबर आए, 10 नंबर आएंगे, मैथ में कितने आए, 5 नंबर आए हैं, और साइंस में आपके 15 नंबर आए। तो इस तरह से ये आलेख दर्शाता है आपका। इससे पता चलता है कि भाई किस विषय में ज़्यादा नंबर आए, किस विषय में कम नंबर आए। ऐसे ही एक दूसरा आलेख भी होता है, ये नॉर्मल आलेख होता है। एक ये होता है आपका द्विदंड आलेख। द्विदंड आलेख में मतलब इसको आप दोहरा आलेख भी बोल सकते हैं। इसमें आपका ये होता है कि मान लीजिए सेम 1 सेम 2 में आपके मैथ और इंग्लिश के नंबर आए हैं। तो मैथ में आपके सेम 1 में 20 नंबर आए, सेम 2 में आपके कितने आए, 10 नंबर आए। तो दोनों आपको मैथ के नंबर दिए गए हैं। तो इस ढंग से आपको पता चल रहा है कि भाई सेम 1 या सेम 2 में से आपके किसके ज़्यादा आए, किस में कम आए। तो ये आपका दोहरा आलेख होता है। दूसरा एक होता है, आप इसको पाई ग्राफ से भी इसको दर्शा सकते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कि मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जिनको क्रिकेट आपको 60% पसंद है, 30% बच्चों को फुटबॉल पसंद है, 10% बच्चों को टेनिस पसंद है। तो ये टोटल मिला के आपका 100% हो गया। तो ये जो आपका पूरा वृत्त है ये कितना है, 100% है। तो ये जो आपका पूरा आधे से ज़्यादा जो भाग है ये 60% का है, ठीक है। और ये यहाँ पर 10% और ये 30%। तो इस ढंग से हम पाई आलेख भी बनाकर आप बता सकते हैं। एक आपका होता है हिस्टोग्राम आलेख। हिस्टोग्राम आलेख में कैसा होता है कि मान लीजिए 10 से 20 के अंदर 8 स्टूडेंट के 10 से 20 नंबर में, मतलब आप यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं कि 10 से 20 नंबर के जो मार्क्स आए वो कितने, 8 स्टूडेंट के हैं। 20 से 30 में 4 स्टूडेंट के हैं। 30-40 नंबर 6 स्टूडेंट के हैं। 40 से 50 नंबर के जो है वो 2 ही स्टूडेंट के हैं। तो हिस्टोग्राम आलेख में कैसा होता है कि जॉइंट होता है। ये यहाँ पर आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। 10 से 20 आपका ये कि भाई हाँ 10 से 20 में कितने हैं, 8 बच्चे हैं, ठीक है। 20 से 30 में आपके कितने हैं, 4 बच्चे हैं। 30 से 40 में कितने हैं आपके, 6 बच्चे हैं। और 40 से 50 में आपके कितने बच्चे, 2 बच्चे हैं। इन आलेखों के आधार पे आप एक आपका होता है लाइन ग्राफ। एक ही जो आलेख होता है उसमें कैसा होता है, लाइन से आपको पता चल जाता है। मान लीजिए ये आप ये आकृति देख रहे हैं, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, फिर ये मान लो ऊपर चला गया, ये इस ढंग से आया। तो ऐसे आलेखों से हम पता रखते हैं कि हमारी, मतलब मान लीजिए हमारे पास में कोई कंपनी है, तो हमारी कंपनी कब प्रोग्रेस कर रही है, कब वो डाउन में आई, कब ऊपर गई, और फिर वो कितना ऊपर गई, कितने नीचे, उसका प्रोग्रेस किस तरीके का, ऐसा पता कर सकते हैं। अगर सीधे प्रोग्रेस में बढ़ता है तो यहाँ पर यही अपने को बिंदु मिलती है, बिंदु को जोड़ के ये रेखा बनती है। तो अगर आप ऐसी लाइन जाती है तो इसका मतलब है कि आप लगातार क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऐसी लिटी आ रही है आपकी, ऐसी रेखा बन रही है, तो मतलब आपके जो है वो नुकसान हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है उसका। और सीधा आपका ऐसा रेखा जाता है तो उस आधार पे अपने बोल सकते हैं कि भाई हमको मतलब हमारा जो उत्पादन है या नफा नुकसान जो भी हो हमारा सीधा चल रहा है। कोऑर्डिनेट्स आलेख में कैसा होता है कि यहाँ आपको एक्स और वाई की कीमत दे रखते हैं। एक्स और वाई की कीमत में कैसा होता है कि पहले आपकी एक्स की कीमत होती है और फिर वाई की कीमत होती है। पहला जो आपकी जो भी कीमत आएगी वो आपकी किसकी होगी, एक्स की ही कीमत की ली जाती है। यहाँ पर आपने बनाया ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पर कैसा होता है कि एक्स में कितना है 2 और वाई में कितना है, तो ये दोनों को मिला के आपको ये पॉइंट देखना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए 3 और 1 है,
4 और 3 है तो ये 4 आपका और ये 3, तो ये दोनों जहाँ पर टच करते हैं तो वो पॉइंट आपको इस तरह से बनाना पड़ता है। इंडिपेंडेंट आलेख में कैसे होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनमें क्या होता है, एक संबंध होता है कि एक वस्तु की कीमत अगर घट रही है तो दूसरे की बढ़ रही है। डिपेंड करता है, जैसे एक लाइट बिल के बारे में हम बात करें तो लाइट बिल अगर हमारा हम यूज़ करेंगे तो ही उसका बिल बढ़ेगा, अगर यूनिट कम आएगा तो बिल कम आएगा। क्वांटिटी और जत्थे में अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई जत्थे का मूल्य हमारा कम होता है तो उसका मूल्य भी कम होता है, अगर जत्था बढ़ता है तो उसका मूल्य भी बढ़ता है। जैसे एक पेंसिल मेरे पास है वो 10 रुपये की है, अगर मैंने 2 पेंसिल ली तो कितने की हो जाएगी? 20 रुपये की हो जाएगी। अगर 4 ली तो 40 की हो जाएगी। मतलब जिस प्रकार से मेरी पेंसिल की क्वांटिटी बढ़ रही है उस प्रकार से उसके मूल्य की भी क्वांटिटी बढ़ रही है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में भी आपका इस ढंग से रेखीय आलेख काम करता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैंने किसी से 1000 रुपये उधार लिए 10% ब्याज पे, तो 10 रुपये ब्याज आया। अगर 1500 लेती तो 15 आता, 5000 लिए तो 50 रुपये ब्याज आएगा। मतलब जितना ज़्यादा मैं रकम लूँगी ब्याज की उतना मेरा ब्याज बढ़ जाएगा। ऐसी ये चीज़ें समय और दूरी में भी काम आती है कि 1 घंटे में अगर मैं 20 किलोमीटर चलूँ तो 2 घंटे में मैंने कितनी दूरी तय करी? 40 किलोमीटर दूरी तय करी। इसी आधार पे 3 घंटे में अगर मैंने करी तो 60 किलोमीटर। इस आधार पे हम क्या पता कर सकते हैं कि हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक सवाल है कि एक अस्पताल में एक रोगी के अलग अलग समय पर दर्ज नोट किए गए तापमान को, यानी उसके तापमान को आप आलेख बनाना है आपको। तो यहाँ पर समय दिया है और तापमान का माप दिया है। पर एक शख्स पर आपने लिया है। अब यहाँ पर देखिए 6 बजे उसका कितना तापमान था? 35.5, तो ये रहा पॉइंट। फिर 7 बजे कितना था इसका? 36। फिर 8 बजे कितना था? 38। इस ढंग से आपको दिया है और यहाँ देखिए इसको रेखाओं को मिलाना है। तो आप इसके आधार पे बता सकते हैं कि देखिए इसका टेम्परेचर यहाँ बढ़ा, फिर बहुत ज़्यादा हुआ, फिर कम आया, अब यहाँ पर कम हुआ, अब यहाँ पर स्थिर रहा और यहाँ पर फिर बढ़ गया। तो इस ढंग से आलेख में हम कर सकते हैं। और इस प्रकार का आलेख देखिए, ये आलेख आपको आएंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न में ये दे रखा है a बराबर 1 1, b बराबर 3। मैंने आपको जैसा बोला कि पहली कीमत जो होती है वो किसकी होती है? x की होती है इसमें सब में। अब यहाँ पर आपको देखना है, देखिए पहला आप a लेंगे तो आपका 1 और 1 मिलता, तो 1 और 1 का ये पॉइंट लगा। इस ढंग से आप क्या पॉइंट लगाते जाएंगे और आप इसकी आकृति खींचेंगे तो ये देखिए आपका ये रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया, ये वर्ग बन गया, ये त्रिभुज बन गया। तो जहाँ पर आपका पॉइंट भेगा होता है वहाँ पर आप इसको दर्शाएंगे और फिर आप पेंसिल से इसकी आकृति खींचेंगे तो आपकी आकृति की रचना हो जाती है। इस ढंग से यहाँ पर भी आपके देखिए इस आलेख में भी ऐसा है कि आप पॉइंट लगाएंगे और उस पॉइंट से टच करेंगे तो आपको क्या होगा? आकृति बन जाती है। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।